हूँ एक नया वीडियो। आज मैं बताऊँगी एक बीमारी के बारे में, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि अभी ठंड का सीज़न है और अभी क्या हो रहा है कि लोगों को फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है? इसका क्या लक्षण है? क्या इसमें होम्योपैथिक में इलाज है इसका? इसमें कौन-कौन सी दवा ली जाती है? कैसे ली जाती है? आज मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊँगी। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। फंगल इन्फेक्शन एक त्वचा इन्फेक्शन होता है जो फंगस नाम के कीटाणुओं के द्वारा हमारे बॉडी में होता है। और वो अक्सर जो बॉडी की नमी जहाँ पे होता है, जैसे जांघ के पास, प्राइवेट पार्ट के बगल में, या फिर पैर की उंगली के बीच में, या पेट में, या कमर में, और बहुत ही कम केसेस में कभी कभी फेस में भी हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि इसका जो लक्षण है वो मतलब ईचिंग मतलब खुजली बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा जलन होता है, कभी कभी दर्द भी होता है, चकत्ते टाइप के हो जाएगा, लाल लाल चकत्ते टाइप का, या फिर काले टाइप के। तो ये सब चीज़ है, या फिर कभी कभी उससे वाइट डिस्चार्ज भी होता है। ये सारे लक्षण हैं। और इसके कारण क्या है? कारण है कि थोड़ा गंदगी में रहने की वजह से, देखा जाए तो बॉडी से पसीना आना, साफ सफाई में नहीं रहना, या फिर कपड़े टाइट पहनना, गीली त्वचा रखना, या फिर इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रांग नहीं है उसको भी हो जाता है, या फिर बार बार एंटीबायोटिक का सेवन करने से। तो कुछ कुछ कॉमन मेडिसिन है, जैसे कि सल्फर 30 अधिकतर वैसे केस में यूज़ किया जाता है जिसको बहुत ही लॉन्ग टाइम से फंगल इन्फेक्शन हो, और वैसे केस में ज़्यादा काम आता है, जैसे रात में किसी किसी का जलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इचिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए सल्फर 30 बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। सल्फ़र का यूज़ है 4 ड्रॉप्स मॉर्निंग टाइम में लेना है 1 वीक तक। दूसरा मेडिसिन है ग्रेफाइटिस 30 जो है, जो गिले चकत्ते बनते हैं, मोटी त्वचा होती है फटी फटी टाइप की, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं ग्रेफाइटिस 30। ये स्पेशली जिसमें वाइट डिस्चार्ज होता है उसमें बहुत ही इफेक्टिव है। इसका भी यूज़ रहेगा 4 ड्रॉप्स 3 टाइम्स, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। तीसरा मेडिसिन है CPR 30, जो अधिकतर जांघ के पास में जो पसीने से होता है खुजली और फंगल इन्फेक्शन, उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे जांघ के पास हो गया, या फिर प्राइवेट पार्ट के बगल में पसीने के द्वारा होता है, उसमें इफेक्टिव है। चौथा मेडिसिन है आपका एंटीमोनियम क्रूट। ये भी जो मोटी त्वचा में चकत्ते टाइप के बन जाते हैं उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। पांचवा मेडिसिन है आपका टेलोनियम। ये भी 4 ड्रॉप्स करके 3 टाइम्स लेना है। ये भी जिसमें गोल गोल चकत्ते चकत्ते टाइप के बन जाते हैं थोड़ा सा, उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आप ये सिम्टम पे ये मेडिसिन आप ट्राई कर सकते हैं। इसका अगर काफ़ी पुराने टाइम से भी फंगल इन्फेक्शन हो तो आप इस मेडिसिन के द्वारा इसको 1 से 2 मंथ में पूरी अच्छी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। इसका एक पेटेंट फॉर्म में भी एक मेडिसिन आता है, आपको मैं दिखाती हूँ। वो सारे मेडिसिन तो मैंने बता दिया आपको, बस एक और मेडिसिन है NL-45। ये भी रिंग वॉर्म करके ड्रॉप आता है जो फंगल इन्फेक्शन बहुत अच्छा काम करता है। इसका जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही सही है। जैसे इसमें मिला हुआ है मैगासिटिक, सल्फर, सेपिया, कलक्रिया, कार्ब, टेलोनियम। तो आप इस मेडिसिन को भी ट्राई कर सकते हैं 20 ड्रॉप्स करके 3 टाइम्स। ये फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दूसरा आपका एक क्रीम आता है डर्माजेन, बर्नेट कंपनी की आती है ये भी एक एंटी फंगल क्रीम है, जिसको आप जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है आप वहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी में कैलेंडुला मिला कर क्लीनिंग करके इस क्रीम को 2 से 3 बार अगर अप्लाई करते हो तो आप देखेंगे लगभग मतलब 1 वीक में जो फंगल इन्फेक्शन है, चकत्ते टाइप के बने हैं जैसे भी है, वो धीरे धीरे क्लीन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कि आपका रिजल्ट कैसा रहा है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही बहुत है। फ़िलहाल